दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल विक्रम की बात। दोस्तों आज विक्रम की बात में मैं बात करूंगा निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखंड के द्वारा दिए जाने वाली धनराशि के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार अदा करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे वीडियो को पसंद भी करते हैं। और दोस्तों मैंने ये बहुत 6-7 दिन हो गए थे मैं वीडियो नहीं बना पाया था। कई लोगों के मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपकी वीडियो आई नहीं। कई लोगों को तो लगा कि ये कहीं गए हुए हैं, तो बोला सर आप कहाँ हो आजकल, आपकी वीडियो नहीं आ रही है, सर आपकी तबीयत तो ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे लिए बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। दोस्तों आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। आप मेरे वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं और आप मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे शुभ चिंतक है। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो पे मैं बात करूंगा, ये उन सैनिकों के लिए, उन पूर्व सैनिकों के लिए ये वीडियो समर्पित है जिनके बच्चे की सेना में भर्ती हो गए हैं। दोस्तों ये उत्तराखंड यानी निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखंड सरकार के द्वारा आपके बच्चों को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। आपके बच्चों को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिए उनको प्रशिक्षण देता है। ये लगभग 3 महीने का या 3-4 महीने का, मेरे को करेक्ट पता नहीं कितना, 3 या 4 महीने का ये प्रशिक्षण होता है। 2 जगह उत्तराखंड में 2 जगह ये प्रशिक्षण संचालित किया जाता है। एक है देहरादून में और दूसरा गढ़वाल रीजन में देहरादून में है, और कुमाऊं रीजन में अल्मोड़ा में। ये जो ये प्रशिक्षण है, ये प्रशिक्षण इन 2 जगहों में संचालित किया जाता है। तो दोस्तों आप सबके लिए खुशखबरी है कि यदि आप अपने बच्चों को इन दोनों जगह प्रशिक्षण में भर्ती होने के लिए भेजते हैं, उनको प्रशिक्षण भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पे इनका रहना खाना सब कुछ फ्री है। इनको बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। और जब ट्रेनिंग के बाद जब ये भर्ती हो जाते हैं, तो दोस्तों जब भर्ती हो जाते हैं उसके बाद उत्तराखंड सरकार की तरफ से इन बच्चों को 50,000 रुपये की नगद धनराशि दी जाती है। तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बात है। उत्तराखंड सरकार, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और जो निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखंड है, ये हमारे सैनिकों के बच्चों को प्रशिक्षण भी देती है, भर्ती योग्य भी बनाती है, और जब वो भर्ती हो जाते हैं तो 50,000 रुपये की नगद धनराशि भी देती है। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। तो दोस्तों अगर आपके किसी बच्चे ने इन 2 संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया, यानी अल्मोड़ा से और देहरादून से, दोनों जगह से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वो भर्ती हो गया है, चाहे वो कुमाऊं रेजिमेंट में हो, गढ़वाल राइफल में हो, बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो, किसी भी फोर्स में अगर वो भर्ती हो जाता है, तो आप अपने ये जो धनराशि है इसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा यानी कि 90% पूर्व सैनिकों को ये पता नहीं होता है, और जिसके कारण वो ये जो धनराशि होती है उसको क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए क्लेम के लिए क्या क्या करना होता है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों जैसे ही आपका बेटा प्रशिक्षण के लिए जाता है तो उसको बोलिए कि जब वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है या प्रशिक्षण पूरा करके आता है, तो वहाँ की जो संस्था है जो प्रशिक्षण कराती है वो एक सर्टिफिकेट देती है। तो उस सर्टिफिकेट को आपने अपने पास रख लेना है। जब वो भर्ती हो जाता है तो उसका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो भी आपने अपने पास रख लेना है। आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट होता है। आपको सबको पता है कि हमारे सब पूर्व सैनिकों के या फौजियों के बच्चों का रिलेशन सर्टिफिकेट होता है, जिससे कि हमारे को कहीं 20 नंबर का, कहीं 30 नंबर का, कहीं 15 नंबर का, हर जगह हमारे को रिजर्वेशन मिल जाता है और हमारे बच्चे और बच्चों से आगे निकल जाते हैं। तो वो रिलेशन सर्टिफिकेट आपने संभाल के रख देना है। जब वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, यानी कि जिस दौरान वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है,
उस दौरान भी वहाँ के जो कंपनी कमांडर है वो लिख के देता है, या जो वहाँ का ऑर्गन मतलब सेंटर है वो लिख के देता है कि ये लड़का हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर रहा है और इसकी ज्वाइनिंग इतने तारीख को थी। माना किसी लड़के की ज्वाइनिंग 10 जनवरी 2025 को थी, तो उसमें लिखा जाता है कि ये लड़के ने 10 जनवरी 2025 से हमारे यहाँ ट्रेनिंग शुरू की और जो ये ट्रेनिंग पीरियड है 10 जून 2025 तक है। तो ये उससे वहाँ से लिखवा करके और उसमें सेंटर की मोहर होनी चाहिए, या जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, जिसमें भी भर्ती हुआ है, वहाँ से ये स्टैम्प उसके पास होना चाहिए। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट की एक एक करके मोटा मोटा ये कागज़ आपके पास होनी चाहिए। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताता हूँ कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास जो सबसे पहले है प्रपत्र ढा, एक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से एक मिलता है, एक प्रपत्र है, एक मतलब फॉर्म है। प्रपत्र का मतलब एक फॉर्म है, आपने वो फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद पूर्व सैनिक का डिस्चार्ज बुक, आपने पूरी की पूरी डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी रखनी है। सबसे पहले प्रपत्र ढा मैंने जो आपको बता दिया है, एक फॉर्म जो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से आपको मिलेगा। उसके बाद एक डिस्चार्ज बुक, ये आपने संभाल के रखनी है और इसकी भी फोटोकॉपी करके रखना है। उसके बाद दोस्तों आपने अपना पीपीओ, जो पूर्व सैनिक है उसका एक पीपीओ आपके साथ, वो आपने पीपीओ को जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ संलग्न करना है। पूर्व सैनिक का पहचान पत्र, यानी आपका जो पहचान पत्र है वो भी आपने इसके साथ संलग्न करना है। बैंक पासबुक, जिस खाते में आपके वो पैसे आएंगे, कौन से पैसे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 50,000 रुपये की, तो वो जो पैसे आएंगे आपके खाते में, उस खाते का पासबुक और उसकी एक कैंसिल चेक वो आपने तैयार करके रखना है। आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे का है, बच्चे का ज्वाइनिंग लेटर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चे का ज्वाइनिंग लेटर, जब लड़का भर्ती होता है तो उसके लिए ज्वाइनिंग लेटर आता है, तो आपने वो ज्वाइनिंग लेटर साथ में रखना है। इसके अलावा भर्ती पूर्व प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट, जहाँ से उसने भर्ती के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस प्रशिक्षण संस्थान का सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिलेशन सर्टिफिकेट, हाँ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो रिलेशन सर्टिफिकेट है आपको मिला है, हालांकि कई बार हमारे बच्चे जब भर्ती होने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जमा कर देते हैं, लेकिन आपने उस रिलेशन सर्टिफिकेट को ज़रूर अपने पास रखना है। उसकी प्रॉपर कलर फोटोकॉपी आप अपने पास रख सकते हो और वही आपने रिलेशन सर्टिफिकेट देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये किसी गजेटेड ऑफिसर से सत्यापित होना चाहिए। किसी गजेटेड ऑफिसर से इसको सत्यापित आपको करना है। इसके अलावा वो सर्टिफिकेट जहाँ पर ये ट्रेनिंग कर रहा है वो वाले सर्टिफिकेट भी आपको इसके साथ ज्वाइन करना है और इसको भेज देना आपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में। जो भी आपका जिला सैनिक कल्याण बोर्ड है, आपने उस जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में इस लेटर को भेज देना है और उसके बाद जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क में रहना है। हो सकता है कई बार कुछ मिस्टेकें हो जाती है, तो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड आपको रिफ़र करेगा या आपसे जवाब मांगेगा, आपने उस चिट्ठी का जवाब देना है और इंतज़ार करना है और उसके बाद 50,000 रुपये आपके खाते में। दोस्तों रही ना आम के आम और गुठलियों के दाम, बच्चे नौकरी भी लगी, प्रशिक्षण भी फ्री प्राप्त किया और जब भर्ती हो गया तो उसके साथ साथ 50,000 रुपये भी आपके खाते में आ गए। तो दोस्तों इस प्रकार की नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी मेरे YouTube चैनल विक्रम की बात पे। तो दोस्तों देखते रहिए मेरा YouTube चैनल विक्रम की बात। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय श्री राम, राम राम, जय बद्री विशाल।